ये देख के मुझे दुबई की कॉफ़ी याद आ जाती है, स्टारबक्स की। तो कोई बात नहीं, सारी तो लेमन जूस का निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ वकास के लिए ब्रेड, उनको भेजनी है मस्जिद में, और चाय। वो कहते हैं कि तरावी के बाद कुछ खाने को भेज दिया करो, भूख बहुत लगती। जाओ उस्मान चाचू को लेकर आओ, उनको मलाई पसंद होती है ब्रेड के साथ, इसलिए मैंने दूध के ऊपर से मलाई निकाली है। ये बाबा को देकर आओ ना, ही इज हंग्री। ये पता नहीं टूट क्यों रही है, चलो खैर इसको फोल्ड करना है। ये देख के मुझे दुबई की कॉफ़ी याद आ जाती है, स्टारबक्स की। तो कोई बात नहीं, सारी ऐसी है। वहाँ पे रिजवान भी है तो इसलिए मैं थोड़ा भर देती हूँ, हो सकता है दोनों मिलकर खाते हों। हाँ जावेद अली, उस्मान को लेकर आओ, गुल पकड़ ले। वाह, बाजी का था ये, बाजी ने मुझे दिया था। थैंक यू बाजी। एक बड़ा पुराना। 10:15 बजे भेजी है चाय और ब्रेड। इसको बोलें कि वकास से पूछे खाना पसंद आया था, सालन। शहरी में कलेजी भेजें या अंडा भेजें? शहरी अंडा खाना है कि सालन खाना है? अच्छा, जावी पूछ के आना बाबा से। जा रहे हैं देने के लिए। नहीं गिराता, जावी जा रहे हैं साथ। आज नमाज पढ़ने नहीं गया था, वो कहाँ से मुलाकात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब? यहाँ पे जी मैं थोड़ी सी चिकन बॉईल कर रही हूँ और दूसरी तरफ आलू बॉईल कर रही हूँ। थोड़े से मैं सैंडविच बनाऊँगी। आज चना चाट कुछ नहीं बनेगी क्योंकि वकास साहब का मस्जिद से ऑर्डर आया है कि 4 बंदों की बिरयानी बेचनी है इफ्तार के बाद, यानी कि तरावी पढ़ने के बाद, बिल्कुल कराची स्टाइल की बिरयानी। तो उन्होंने जी कहीं शायद मौलाना साहब से, जहाँ वहाँ के इमाम मस्जिद हैं, उनसे कहा है कि कराची की बिरयानी की तारीफ़ की होगी, उन्होंने बोला होगा हमें खिलाओ। तो बस इसलिए आज हम खाने में बिरयानी खाएंगे और इफ़्तार से पहले ज़ाहिर है कुछ खाएंगे तो एनर्जी आएगी तरावी पढ़ने की, इसलिए मैंने सोचा थोड़े से सैंडविच बना लेती हूँ और एक कोई 10-12 पकौड़े बना लूँगी। तो इसलिए आज किचन आपको साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है क्योंकि किचन में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होने वाला। बिरयानी बनेगी वो अम्मी बनाएंगी। यहाँ पे जी अम्मी ने अपने हिस्से का काम कर लिया, टमाटर काट लिए, आलू प्याज सब करके रख लिया था। और बिरयानी हमने भेजनी थी तरावी पढ़ने के बाद, इसलिए हमने सोचा कि मसाला पहले बना लेते हैं और बाकी काम जो है ना, लेयर्स लगाने वाला, चावल बॉईल करने वाला, वो हम कर लेंगे बाद में इफ्तारी करने के बाद, ताकि 9:30 बजे तक बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे अम्मी अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि इफ्तारी होने में बहुत ही कम टाइम रह गया था। आज बिरयानी के चक्कर में जो है ना, मैं भी बड़ी रिलैक्स थी कि मेरा इतना काम नहीं था। मैंने सोचा खाना ही खाना है, वो तो बिरयानी वैसे भी अम्मी ने बनानी है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि बिरयानी तो भेजनी है रात 10 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि उससे पहले कुछ तो खाना पड़ेगा ना, इसलिए फटाफट से मेरे पास बॉयल आलू पड़े हुए थे और चिकन मैंने थोड़ी सी बॉयल करके तो आज सैंडविच बनाऊंगी। इसका थोड़ा सा मैं बैटर तैयार करूंगी, इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के, तड़का मसाला डाल के, तो बहुत मज़े के सैंडविच बन गए थे। तो आप भी अगर ऐसा होता है ना कि आपका चाय के साथ खाने का दिल चाहता है या कुछ भी, तो इजी चीज़ें कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने चिकन ही लेना है और काफ़ी ज़्यादा चिकन लेना है। जितनी आपके पास अवेलेबल है आप उतनी यूज़ कर लें, उसमें आलू डाल लें, उसमें कोई और चीज़ डालें, वेजिटेबल्स डालें, तो आपके बहुत मज़े के सैंडविच बन जाते हैं। और वकास हंसी मुझे इस बात से आ रही थी कि वकास ने जब मैसेज भेजा था तो स्पेशल अम्मी का नाम लिया था कि अम्मी से कहना कि बिरयानी बनाए। तो मुझे हंसी आ रही थी कि उनको मेरे पे एतबार नहीं था क्योंकि बिरयानी मैंने बहुत कम बनाई है, तो उनको शायद लगता था कि मैं पता नहीं कैसे बनाऊंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बोला, उन्होंने स्पेशल बोला कि अम्मी को कहना कि अच्छी सी बिरयानी बना के भेजे 4 बंदों की। लेकिन जब बिरयानी बनी तो उन्होंने बोला कि 6 से 7 बंदों की भेजना। तो बस फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या बचा हो। कि खाने की चीज़ की उन्होंने फरमाइश की, वो
अपने लिए तो उन्होंने नहीं की होगी, यकीनन हमें पता है कि बिरयानी उनको ज़्यादा पसंद भी नहीं है, राइस वाली कोई भी चीज़ ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। उनको खिलाने का शौक़ होता है। बिल्कुल बाजी की और वकास की ये आदत सेम है। साइमा बाजी का भी यही होता है कि उनको खिलाने का शौक़ होता है ज़्यादा खाने से ज़्यादा। तो वकास का भी यही था सीन। हमने 1-2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि जिस तरह रिज़वान बोलता है कि आज ये चीज़ बना के भेजना, इफ्तार में आज ये चीज़ भेजना, वकास ने कभी नहीं बोला। अगले दिन जी फरमाइश आ गई कि बिरयानी भेजनी है, तो बोली ही बोली तो बिरयानी बोली। तो खैर हो गया था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था। यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ अम्मी के लिए, अपने लिए, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि वकास भी 10 बजे तक भूखे रहेंगे क्या, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी भेज देते हैं। फिर 2 सैंडविच मैंने उनके लिए भेज दिए, एक वकास के लिए और एक रिज़वान भाई के लिए। आज जो इफ्तार गई थी, रिज़वान के घर से गई थी, तो उन्होंने बोला था कि रिज़वान की जो इफ्तार आएगी हम वही खा लेंगे, आप लोग सिर्फ बिरयानी भेजना, वो भी रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब। यहाँ पे जी हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी सिलेंडर की। उसके बाद नीचे वाला चूल्हा जो हमारा बहुत काम आता है, वहाँ पे अम्मी ने अपना पतीला रखा और आलू गलाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बिरयानी बना लेते हो ना, आलू का ऊपर वाला छिलका कच्चा सा रह जाता है, सख्त रह जाता है। लेकिन हमने पहले अम्मी ने टमाटर में आलू थोड़े से पकाए हैं 2-3%, उसके बाद चिकन डाली थी। तो अब अच्छे से बना लेंगे। और अम्मी इतनी मज़े की बिरयानी बनाती हैं ना, मैं कहती हूँ कि दुनिया की सबसे बेस्ट बिरयानी आप बनाती होंगी, क्योंकि बाजी जो बनाती हैं वो उन्होंने अम्मी से ही, असल टेस्ट तो फिर अम्मी के हाथ का ही है ना, जो उनके हाथ में गया। तो आज जो हमने बिरयानी खाई थी ना, उसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंस फ़ील किया था। बाजी के हाथ का टेस्ट और है, हर किसी के हाथ का टेस्ट चेंज होता है, तो अम्मी के हाथ की बिरयानी का टेस्ट थोड़ा और होता है। तो मज़े की बहुत बनाती हैं, सामा बाजी भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन अम्मी की बिरयानी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो मामू बोल रहे थे कि बड़े अरसे बाद खाई है, काफ़ी टाइम बाद। कराची में थे हम जब अम्मी बनाया करती थी, हर हफ्ते हमारे घर में बिरयानी बना करती थी। तो यहाँ आके तो हम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है हमारा, लेकिन अब जो है ना कि हमने कहा कि दोबारा ये सिलसिला शुरू करते हैं कि हफ्ते में 1 दफ़ा बिरयानी बनाएं क्योंकि चिकन पुलाव भी तो बनाते ही है ना, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता होगा, तो वही हम बिरयानी बना लिया करें। तो खैर जी, यहाँ पे इफ्तारी बहुत सिंपल सी थी। 4-5 पकौड़े थे, 1-2 आलू के पकौड़े थे और सैंडविच थे। उसके बाद इफ्तारी करने के बाद तरावी पढ़ ली हमने, और 9:30 बजे के करीब दोबारा काम वहीं जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर लिया। बेबी आई थी हमारे पास, उसमें मैंने बोला कि तुम सलाद बना दो, और अम्मी ने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। सारा काम इन्होंने किया था, मैंने तो ज़्यादा आज कुछ भी नहीं किया था। बिरयानी टोटली अम्मी के हाथ की थी, यानी चीज़ें भी कट उन्होंने की, सब कुछ उन्होंने किया, राइस बॉईल भी उन्होंने किया। बस मैं टेस्ट के लिए खड़ी हुई थी। वो मुझे कहती थी कि तुम चेक करो, तुमने पास कर दिया तो इसका मतलब सही है, नमक मिर्च का आइडिया तुम्हें ज़्यादा अच्छा है। तो बस जी, यहाँ पे अब हम लेयर्स लगाएंगे, और अम्मी के लेयर्स लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्होंने नीचे पतीले के थोड़ा सा पहले पानी छिड़का है ताकि नीचे चावल ना लगे, उसके ऊपर उन्होंने मसाला अब एक लेयर लगाएंगी। तो इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करती हैं, लेकिन यकीन करें बहुत ही अच्छा होता है। नीचे राइस भी नहीं लगते हैं आपके, और दम के बाद जो असल चीज़ आती है ना, असल चीज़ दम में बिरयानी की तो दम लगाने के बाद आती है। इसीलिए आप ये चीज़ नोटिस किया करें कि अगला बंदा दम कैसे लगाता है। जैसे अगर आप किसी शेफ़ की बिरयानी देख रहे हैं या अभी आप देख रहे हैं ना, तो देखिए हर लेयर के ऊपर, मसाले के ऊपर लेमन जूस थोड़ा सा जो है ना वो निचोड़ देंगे। तो इसी तरह जी लेयर्स लगती जाएंगी, और आप देखते रहिए कि किस तरह से लगाते हैं। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए नोट किया है ताकि आप ईद पे बिरयानी बनाएं, मटन बिरयानी या चिकन, तो आपको मज़ा आ जाए खाने का। तो देख रहे हैं आप हर लेयर के ऊपर जो है लेमन जूस छिड़का जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जर्दे का रंग थोड़ा डाल दें, और अब जी सबसे ऊपर वाली लेयर में हम डाल देंगे रूह केवड़ा। और 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने इससे पहले नहीं देखी थी कि इससे पहले उसके ऊपर डालनी। ये देखें, ये जो है ये जायफल जावित्री का पाउडर है जो अम्मी ने ऊपर फेंका है, छिड़का है, क्या किया है उसके बाद ये ज़ाफ़रान है जो अम्मी ने उसके ऊपर लास्ट वाली लेयर के ऊपर रखा है। इससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई थी ना कि मैं कहती हूँ कि खुशबू ने हमारी भूख बढ़ा दी थी। तो और जी ये सबसे लास्ट में ये चीज़ भी आपने करनी है, घी जो है उसको आपने गरम कर लेना है, और फिर 1-2 टेबलस्पून जो है आपने उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे फैला के डाल देना है। ठीक है जी। अब ये तो मस्ट होता है जी ज़रदा रंग, और उसके बाद लेमन जूस। तो आपने ये तरीका आज़माना है इस बार जब भी बिरयानी बनाई, और इसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपकी बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट हुआ और ज़्यादा अच्छा हुआ या नहीं। तो हो गया था जी सब काम। अब ये लास्ट वाला काम या मैं करती हूँ, अगर बाजी हो तो वो करती हैं। पतीले में अपने हाथ की सफाई दिखानी होती है। ये जो मसाला बचा हुआ रहता है ना, इसके ऊपर सफ़ेद चावल डाल के खाने का अपना ही मज़ा है, वाह वाह वाह।
तो अगर आप रोज़े से हैं, आप रोज़े से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो सॉरी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था कि आपके मुंह में पानी आए लेकिन क्या करें, फिर आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी तो देनी होती है ना, ताकि मज़ीद अच्छे से आप खाने बनाएं और आपको और ज़्यादा मज़ा आए खाना खा के। तो ये तो जी हमारी कराची की स्पेशल बिरयानी की रेसिपी थी। पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा आपके साथ शेयर की है रेसिपीज़, लेकिन ये वाली बिरयानी की रेसिपी जो है अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे दम खोलिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं और कितनी खूबसूरत मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। और पीछे बच्चे भी आ चुके थे मस्जिद से बिरयानी लेने के लिए। बस फटाफट हम दूसरे पतीले में इसको शिफ्ट करेंगे, फिर हम वकास के पास बिरयानी भेज देंगे और दुआ है कि उनको पसंद आ जाए, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत अच्छे शेफ़ हैं, अच्छी बिरयानी बनाते हैं, तो यकीनन उनको पसंद आएगी। सही है।